Hello student. As we have started the series for income tax subject, we have already covered the syllabus. What is the syllabus of income tax? A quick review we have already done, and we have started introduction to basic concept. बेसिक कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से हमने इनकम के बारे में पढ़ लिया है। उसके अलावा भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आज हम वो कॉन्सेप्ट करेंगे। इनकम ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि इनकम क्या होती है और इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पर्पज़ से। तो आज हमने करना है कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको टैक्स का मेन सिलेबस करने से पहले। तो सबसे पहले व्हाट इज टैक्स, मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स क्या है? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। टैक्स क्या होती है? कंपलसरी पेमेंट है दैट हैज टू बी मेड बाय इंडिविजुअल और अदर पर्सन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। आप देखते हो कि कई बार कुछ आपके टैक्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स उसमें से एक है। स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं कुछ टैक्स, जैसे जीएसटी है। जीएसटी डिपेंड करता है कि कई बार वो स्टेट को जा रहा है, कई बार उसका कुछ पोर्शन स्टेट को जाता है, कुछ पोर्शन उसका सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और कई बार क्या होता है किस केसेस में जो सेंट्रल जीएसटी होता है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो ये डिपेंड करता है। लोकल गवर्नमेंट भी, जैसे हमारे लोकल अथॉरिटीज़ होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो वहाँ पे भी हमें टैक्स देना पड़ता है। जैसे हमारी डेली की जो यूजेस के लिए हमें टैक्स देना पड़ता है काफ़ी चीज़ों के लिए। जैसे हमारा प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी पे हमारा टैक्स लगता है, तो वो म्यूनिसिपल कमेटी को जाता है। तो इस तरह से जो आपकी टैक्स की पेमेंट है वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से होती है, राइट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सो टैक्स क्या है? टैक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन वेल एस्टेब्लिश्ड रूल्स और क्राइटेरिया सच एज इनकम अर्न्ड, प्रॉपर्टी ओन्ड और एक्सपेंडिचर मेड। टैक्स ऐसे ही नहीं लगा देती गवर्नमेंट। टैक्स के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें उसके कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, व्हाट इज़ आवर इनकम विच वी हैव अर्न, और हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, राइट, एंड एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगता है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स इज अ पेमेंट डायरेक्टली मेड बाय द पर्सन हु बियर्स इट, राइट। सपोज पर्सन ए है कोई और उसको टैक्स देना है, उसने कोई इनकम अर्न की है, उस पर टैक्स है, तो वो जो टैक्स है वो मिस्टर ए ही आपके जो उनका उसका बर्डन जो है उस टैक्स का, वो मिस्टर ए पर ही होगा। मिस्टर बी उस टैक्स को पे नहीं करेंगे, राइट। और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज पेड बाय वन पर्सन एंड बर्डन बाय अनदर पर्सन। पे कोई कर रहा है लेकिन उसका बर्डन किसी और पे पड़ रहा है। लाइक इन केस, सपोज इन केस ऑफ जीएसटी कह सकते हैं हम कि जो भी आपका शॉपकीपर या जो भी बिजनेसमैन है वो पहले सामान खरीद लेता है और वो जीएसटी ऑलरेडी पे कर देता है, फिर वो बाद में आपसे रिकवर किया जाता है, राइट। देन इनकम टैक्स एक्ट, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, तो वो हमारा अभी एक ही बार में 1961 में ही नहीं बना है, बल्कि ये अमेंड हो करके आया है। अमेंड, इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं। एक्चुअली सबसे पहले जो हमारा टैक्स था वो 1860 में लगा था, राइट। तो ये 1857 की जो हमारा रिवोल्यूशन हुआ था, जिसको हम फर्स्ट फ्रीडम फाइट भी बोल सकते हैं, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने बड़ा योगदान दिया था हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइट में। तो उसके बाद काफ़ी लॉसेस हो गए थे, तो सर विलियम जेम्स ने 1860 में टैक्स का प्रोविज़न शुरू किया था। अदरवाइज अगर हम एनिशियंट इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे भी टैक्स का प्रोविज़न रहा है किसी न किसी रूप में। तो इनकम टैक्स एक्ट, द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 हैज़ बीन इन इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962। जो हमारा एक्ट है वो 1961 में पास हो जाता है, बट जो इफेक्ट में आता है वो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962 से हमारा शुरू होता है, सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। द इनकम टैक्स रूल्स ऑफ 1962 वाज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो हमारा CBDT है, उन्होंने हमारे रूल्स फ्रेम किए थे, बिकॉज देर इज़ नीड ऑफ ह्यूज रूल। बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि हमें टैक्स में फॉलो करने पड़ते हैं, वो हमारा कौन फ्रेम करता है?
CBDT, डायरेक्ट टैक्सेस का जो सेंट्रल बोर्ड है वो करता है, बिकॉज इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, दैट इज वाई। ओके, देन असेसमेंट ईयर, आपने फाइनेंशियल ईयर सुना होगा, आपने कैलेंडर ईयर सुना होगा। तो इन केस ऑफ इनकम टैक्स आपको असेसमेंट ईयर के बारे में पता होना चाहिए। असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर दी गई है, और ये डिफाइंड किया जाता है एज ए ईयर इन विच द इनकम टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इज टू बी असेस्ड। मीन्स जो आपका इनकम टैक्स है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेस किया जाता है, और ये 12 मंथ का पीरियड रहता है, जो कि स्टार्ट होता है आपका करंट ईयर की 1 अप्रैल से और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च से, राइट। इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 months starting from April 1st of every year and ending on 31st March of the next year, right? बेसिकली इसमें हम अपना फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करते हैं। देन प्रीवियस ईयर, अगर आपको असेसमेंट ईयर का नॉलेज है तो आपको प्रीवियस ईयर का नॉलेज भी होना चाहिए। जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो जस्ट प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर होता है, राइट। सपोज हमारा जो असेसमेंट ईयर, अगर इफ़ आवर असेसमेंट ईयर इज़ 2020-23 है, देन हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा वो जस्ट एक साल पहले होगा, यानी कि 2021 टू 2022। तो प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग है, मीन्स दैट द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी कि आपका जो असेसमेंट ईयर है उससे जस्ट पहले का ईयर आपका प्रीवियस ईयर होगा, राइट। अंडर इनकम टैक्स the return are filed by the assessee after the end of year period during which earning are made, and that period is called previous year or financial year. Then assessee, section 2 subsection 7. assessee कौन है? Who is assessee? Means a person who is responsible for payment of any tax or any sum of money under this act. या तो वो टैक्स की पेमेंट हो सकती है, सम टाइम इट कैन बी पेनल्टी, इट कैन बी फी, लाइक आपने रिटर्न फिल करनी थी लेकिन आपने वो रिटर्न फिल नहीं करी है, तब भी आपको जो वो फीस या फिर ये कोई पेनल्टी है तो वो भी आपका इसी के अंदर आता है, तब भी आप असेसी हो जाते हैं। असेसी सिर्फ आपकी टैक्स की पेमेंट के लिए नहीं बनते आप, सम टाइम आपने कोई डिले किया है पेमेंट में तो आपको फाइन लगता है, उस फाइन को पे करने के लिए भी यू आर असेसी in the eye of law according to you know uh, according to IT Act 1961. देन पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं, पर्सन का मतलब है कि जैसे कि आपका इंडिविजुअल है, नेचुरल पर्सन है, लाइक राम श्याम, मी एंड यू। बट अगर हम देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग तो इसमें इंडिविजुअल तो इंक्लूड होता ही है, इसके साथ साथ और कौन इंक्लूड होगा, यानी कि जहाँ से भी इनकम का सोर्स हो रहा है वो सारे के सारे पर्सन है, चाहे वो इंडिविजुअल है या फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन है या फिर वो हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ही है। तो यहाँ पे इट इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल जैसे कि लाइक मी एंड यू, राइट, एंड HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी because company is also a person but it's an artificial person, right. company, firm, association of person, AOP, body of individual, BOI, local authority and artificial judicial persons। तो persons में हमारे ये सभी आ जाते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के पर्पस से जो पर्सन है वो वाइड हो जाती है उसकी डेफिनेशन। देन असेसमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। असेसमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट क्या है? बेसिकली ये प्रोसीजर है। एन असेसमेंट इज द प्रोसीजर टू डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम ऑफ एन असेसी एंड द टैक्स पेबल बाय हिम और हर। Section 2 subsection 8 of the Income Tax Act 1961 give an inclusive definition of assessment. An assessment includes reassessment also. Under section 139 of the act, every assessee is required to file a self declaration of his income and tax payable by him called return of income, right। तो उसको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि यस मेरे पास इस ईयर में इतनी इनकम रही है, राइट। सो ये थी आपकी कुछ डेफिनेशन
नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया। इनकम या बेसिकली हमारा पर्पस यहाँ पे रहेगा इनकम टैक्स का, कि इनकम टैक्स हमारा कब से शुरू होता है या फिर टैक्स शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।